ये जो मेडल्स हैं इनके पीछे क्या कहानी? 4 साल मैंने गोल्ड लिया पंजाब यूनिवर्सिटी को। साथ में जो है ना मैं नेशनल किक बॉक्सिंग टीम में भी मैं तकरीबन 4 साल से गोल्ड हूँ। ड्यूरिंग प्रैक्टिस था मुझे इंजरी हुई। कल को हॉस्पिटल में चला गया तो उन्होंने बोला ऑपरेशन होगा। वहाँ पे 2 से 3 लाख रुपए खर्च हो रहे थे, तो मेरे पास इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। और उसके बाद जो है ना उन्होंने पता नहीं कोई नर्व काटी है, मूवमेंट ख़त्म ही हो गई। यू आर अ हीरो। तो कितनी लड़कियाँ इम्प्रेस? लड़कियां तो है, सोशल मीडिया पे मैसेजेस करती रहती है, लेकिन टाइम नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कंवल अमानत। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिन्होंने जो है वो, मैं कहती हूँ कि कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं। टाइगर का वर्ड किसको कहते हैं आज मुझे पता चला। मुझे ये लगता था कि शायद फिल्मों में ही ऐसा होता है, मूवीज़ में ऐसा होता है कि कोई लगड़ बगे के मुँह में हाथ डाल के उसको दिखा दे कि भाई तू क्या है और मैं क्या हूँ, और ये शो करवाए कि अशरफुल मखलूक़ात क्या चीज़ है, इंसान सबसे हावी है। और ये पीछे आप देख सकते हैं कि इतने सारे मेडल्स हैं, ये मैंने कहीं से मांगे नहीं है, ये बिल्कुल इनके ही हैं। इनका प्यारा सा नाम हैदर है, लेकिन एक मिसहैप हुआ है। इनका जो है वो हैंड फ्रैक्चर है और बहुत सारे मसले इनके साथ हुए हैं, लेकिन ये रियल हीरो हैं। तो इनसे बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हैदर, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने 2022 की बेल्ट पकड़ी है, ये कैसे हासिल? ये अभी रिसेंटली एक चैम्पियनशिप हुआ था MMA का, मिक्स मार्शल आर्ट का। तो उसमें मेरी भी एक फ़ाइट हुई और मैं अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट राउंड में मैंने नॉकआउट किया और बेल्ट अपने नाम कर दी। ज़बरदस्त हो गया। लेकिन मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि अगर 30 सेकंड का आपको टाइम दिया जाए और बताया जाए कि आपने 15 साल से जो है वो अब ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है, उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, आपने ये किया वो किया फलाना, तो कैसे एक्सप्लेन करें? मुश्किल है, लेकिन मैं ट्राई। मैं इस तरह था कि बेसिकली मैं सवात कोहिस्तान के एक इलाके गाँव से हूँ, उतरोड़ नाम है, जो कि जंगल के बीचों बीच वाक़या है। जैसे कि आप शहरी लोग जॉगिंग वगैरह यूज़ करते हो फिटनेस के लिए, तो हम उधर है कि घोड़ों के साथ रेस लगा ली, स्विमिंग कर ली और हाइकिंग कर ली। तो रोज़ हमारा ये होता था कि स्कूल में इतना दूर जाता था कि 2 पहाड़ियाँ चढ़ के ना मैं स्कूल पहुँचता था, वापस उस तरह उतर के। तो मतलब कि फ़िटनेस लेवल पहले से ही सही था। देन इस तरह हुआ कि मेरा शहर आना हुआ, उधर टेकन 3 गेम से मैं इंस्पायर हुआ, ठीक है। और एक मूवी थी वैन डैम की, तो ब्लड स्पोर्ट्स, वो मैंने देखी। उसके बाद जो है ना मैं इस फील्ड में आया और इसके लिए मैंने मास्टर चंद का क्लब ज्वाइन किया। आप तो बचपन से ही माशाल्लाह से इतने ट्रेंड थे, और फिर जब आपने यहाँ पर शहर में आके, शहर ही इसको बोलूँगी, जब यहाँ पर लाहौर में आके अपनी स्टार्ट की ट्रेनिंग्स वगैरह, तब तो सारे हैरान हो गए, क्योंकि वो जो 6-6 साल से ट्रेनिंग्स कर रहे होंगे वो तो आपके सामने कुछ भी नहीं हो। हाँ, नो डाउट, क्योंकि जब मैं फ़ाइट करता था तो मैं उनको नॉकआउट कर देता था। ज़बरदस्त हो गया। चल, एक लगड़ बगे का भी मैंने वर्ड यूज़ किया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसका थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी। जो आपने हाथ डाला, ईच एंड एवरीथिंग, क्या वो सिनेरियो? वो इस तरह था कि मैं पेपर की तैयारी कर रहा था, ठीक है, रात 2 बजे का टाइम था और बर्फ़ भी पड़ रही थी। तो उस दौरान मुझे थोड़ी सी आवाज़ आई कि जानवरों को ना कोई चीज़ तंग कर रहा है। तो मैं टॉर्च लेके जैसे मैं बाहर निकला तो 3 लगड़ बगड़ थे और एक बकरी पे ना हमारी उस पर हमला किया हुआ था। तो मैंने फ़ौरन जाके मैंने एक को किक मारी, दूसरे को मारा, तीसरे ने जो है ना मेरे पे हमला किया और मेरा हैंड पकड़ने की कोशिश की। मैंने उसके ना जबड़े में जोर से खींचा। मैं हाथ डालिए, कोई और शायद नज़र नहीं आई बस वो, क्योंकि उनके तो हाथ वगैरह नहीं होते जो पकड़ लें, तो यही एक वो है सेल्फ डिफेंस है कि उनके जबड़े में हाथ डाल के ना आप भी खींच लो। तो अगर ताकत है तो मतलब कि वो जबड़ा उसका टूट गया और इतने मेरे अब्बू लोग आए, उन्होंने फायर वगैरह किया, तो वो और तो भाग गए, लेकिन एक को मैंने पकड़ लिया था। चोट वोट लगी? थोड़ी बहुत खराशी आई थी। वो जो जिसको पकड़ा हुआ था उसको सास सुलाया, क्या किया? उसको मैंने बांध के रख लिए। बांध के रखा? हाँ, बांध के रखा। उसके बाद जो है ना गांव में बस मैं फेमस हो गया कि टाइगर के नाम से। हाँ जी, कि यार इतना कारनामा किया तो टाइगर का नाम मुझे दे दिया, तब से ही। ज़बरदस्त हो गया। ये जो मेडल्स हैं इनके पीछे क्या कहानी? इनके पीछे ये है कि वो गांव से मैं फ़ाइटिंग के लिए जो ना मैं इस्लामाबाद आ गया और वहाँ से एक चाइनीज़ मास्टर था, उनको मैंने तकरीबन 2 साल उनसे मैंने ट्रेनिंग की। फिर मैं लाहौर आ गया, देन इधर VCL जिम ज्वाइन किया और साथ ही जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया स्पोर्ट्स बेस पे। तो वहाँ पे स्कॉलरशिप मुझे मिल रही थी और 4 साल में वहाँ पे खेला और 4 साल मैंने गोल्ड लिया पंजाब यूनिवर्सिटी को। ज़बरदस्त हो गया। मतलब ये कि आप वाकई में टाइगर है। कुछ और भी बता रहे? साथ में जो है ना मैं नेशनल किक बॉक्सिंग टीम में भी मैं तकरीबन 4 साल से गोल्ड हूँ, अनबीटेबल हूँ। और पाकिस्तान की जो इंटर यूनिवर्सिटी है उसमें भी मैं अनबीटेबल हूँ। और इसके अलावा जो है ना काफ़ी सारी गेम है जिसमें मैं खेला हूँ।
काफ़ी ज़्यादा मार्शल आर्ट स्टाइल ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इनके कारनामे जो इन्होंने सरंजाम दिए हैं वो ख़त्म बिल्कुल नहीं होंगे। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कहते हैं ना कि लम्हा फ़िक्रियाँ कहीं ना कहीं आ जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आके लगा कि इनका जब हैंड जो है वो फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद किसी ने इनकी जो है वो पुरानी सलाहियतों को, अभी भी इनमें वही माशाल्लाह से एबिलिटीज़ है, पुराने कारनामों को सरंजाम जो इन्होंने दिए उनको नहीं देखा और इन्हें मना कर दिया, हमने स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बहुत डिफरेंट सीन हुए हैं। तो मुझे बताइएगा, जब आपका हैंड फ्रैक्चर हुआ उसके बाद कितने लोगों की आपके सामने असलियत खुली, किन्होंने साथ दिया, किन्होंने साथ नहीं दिया, क्या चेंजेस आए लाइफ? चेंजेस तो बहुत सामने, मतलब कि लोगों के रंग सामने मुझे नज़र आए कि वापडा में मैं था तो वापडा से मैं खेलता था, उन्होंने भी मुझे जवाब दे दिया। वापडा के लिए मैंने गोल्ड भी दिया किक बॉक्सिंग में और 3 साल उधर ही रहा, लेकिन मुझे चांस भी उन्होंने 1-2 दफ़ा नहीं दिया। तो जब ये वाक़या हुआ तो उनको मैंने बताया 2-3 दफ़ा, ठीक है, तो उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की कि यार कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और हम कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जहाँ जहाँ जिन जिन एसोसिएशंस के साथ अटैच थे वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स? सबसे मैंने सबको बताया, हालांकि मैं पाकिस्तान की टीम में हूँ, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सब कुछ करे, मेरे लिए खर्चा उठाए, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट ने उस वक्त कोई डॉक्टर तो स्पॉन्सर किया होगा, क्या बिहेवियर था? नो, कोई स्पॉन्सर नहीं किया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये फ्रैक्चर हुआ कैसा, मतलब ये नज़र लग कैसे गई आप? फ्रैक्चर इस तरह हुआ कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मैं सेलेक्ट हुआ था, तो 2 महीने रहते थे उसमें, तो मैं बड़ी टफ़ ट्रेनिंग कर रहा था खुद ही। तो उसमें इस तरह हुआ कि ड्यूरिंग प्रैक्टिस था मुझे इंजरी हुई। तो देन मैं जब कल को हॉस्पिटल में चला गया तो उन्होंने बोला ऑपरेशन होगा। मैंने जिस तरह भी है लेकिन जल्दी करें, क्योंकि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप को मिस नहीं करना चाह रहा। लेकिन वो टाइम लगा रहे थे और इसके बाद मैं फिर प्राइवेट गया, वहाँ पे 2 से 3 लाख रुपए खर्च हो रहे थे, तो मेरे पास इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो इसके लिए मैं एक दोस्त से मैं मिला, तो उन्होंने बोला कि आ जाओ इस्लामाबाद, वहाँ पे करते। लेकिन वहाँ पे भी सेम यही सीन था कि 1 महीना टाइम ले रहे थे। तो डॉक्टर से मैंने सारी कहानी डिस्कस की कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप इस तरह है और मेरी जो है ना एक उम्र मैंने खर्च की है 20 साल तकरीबन मैंने ना इस गेम को दिया। तो अभी जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं सेलेक्ट हुआ तो मैं ख़ुद को प्रूव करना चाह रहा हूँ, आप बस किसी तरीके से 1 महीने के अंदर अंदर ये ठीक हो जाए, मैं बाकी खेल लूँगा। तो उन्होंने बोला कि मैं इधर तो मैं नहीं कर सकता और जो प्राइवेट है मेरा क्लिनिक है वहाँ पे जो है ना मैं कर लूँगा। तो 80,000 उन्होंने मुझसे लिए, ऑपरेट किया और उसके बाद जो है ना उन्होंने पता नहीं कोई नर्व काटी है, मूवमेंट ख़त्म ही हो गई। नर्व भी ख़त्म हो गई, मतलब कि कोई मूवमेंट है ही नहीं 2 महीनों से। मूवमेंट नहीं होती, फिंगर्स वगैरह आप मूव नहीं कर सकते? नो, मैं बस सहारा देके ना मैं उसको फिजियोथेरेपी वगैरह करता हूँ खुद से। वर्कआउट वगैरह कैसे करते हैं, प्रैक्टिस कैसे करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, सोना, हाउ? बहुत मुश्किल हो गया है, हद से ज़्यादा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस जब मैं करता हूँ एक हाथ से कभी कभी पुशअप्स लगा लेता हूँ, लेकिन रेस्ट पोजीशन में ही हूँ। इसके लिए मैं प्रॉपर मैंने रेस्ट दी, लेकिन वो जो फ्रैक्चर था वो तो ठीक हो गया, लेकिन मूवमेंट ख़त्म हो गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हैदर, हम लोग जो है वो लोगों की मुआशी की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त कर लेते हैं और इंसान जब थोड़ा सा उसका नहीं भी कोई पार्ट मूव कर रहा तो फिर भी उसके साथ वो सहारा लेके दूसरे पार्ट का मूव कर जाता है। लेकिन द पीरियड के आप सारा कुछ करके अभी भी यहाँ पर खड़े हैं, जब उठना, गिर कर उठना वो बहुत मुश्किल होता है। तो कितना मुश्किल रहा वो आपके लिए, वो स्पैन, वो पीरियड, क्योंकि दोबारा यहाँ पर लाना, इंसान सोचता है कि जी अब मैंने तो अब करना नहीं, मैं कर लिया जितना स्पोर्ट्स करना, तो दिल तो एक दफ़ा करता है कि क्विट कर दें। क्यों क्विट ना करना, कौन मोटिवेशन बना जिसने कहा कि नहीं, खड़े हो, दोबारा से लड़ो? जाहिर सी बात है मेरा दिल तो बिल्कुल हो गया था कि अभी मैं कभी नहीं खेल पाऊँगा। लेकिन जब थोड़ा सा अरसा हुआ तो मुझे ना मैं एक हैंड से मैं पुशअप्स लगाता रहा। लेकिन जब फिर मुझे सर सुल्तान सर मिले, इन्होंने मुझे बोला कि आपके हैंड को मुझे आप पहले बताते। तो सर से मैंने ये सब डिस्कस किया तो इन्होंने बोला कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, तो आप आ जाओ। तो इन्होंने जो है ना बेसिकली उसके बाद वो मोटिवेशन बने आप? हाँ जी, क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे पुश मिला और थोड़ा सा होप मिला कि यार नहीं, कोई तो मेरी हेल्प कर रहा है और हेल्प करना चाह रहा है। आपको एक उम्मीद है कि मैं अब जल्द ठीक हो जाऊंगा एंड अगेन लोगों को दिखाऊंगा कि टाइगर अभी भी है? इंशाल्लाह ये अभी ऐसे है कि मैं 1-2 कदम पीछे हटाऊँ और मैं और जो हमला करने के लिए और भी मैं ज़्यादा भूखा हो गया हूँ। ठीक है, मैं यहाँ शेर की तरफ आएंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, आइडियल कौन है आपका? आइडियल मेरा, मैं आपको बताया कि मैं टेकन 3 से जो है ना मैं ज़्यादा हुआ था। हॉरेंग एक प्लेयर था, एनिमेटेड है वो, लेकिन मेरा दिल हमेशा से था कि उस तरह का मैं प्लेयर बन जाऊँ, उस तरह से खेलूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जब भी फाइट करता हूँ तो सेम आप हॉरेंग ही देखेंगे, उसी तरह मैं किक करता हूँ। यू आर अ हीरो। तो कितनी लड़कियाँ इंप्रेस हुई हैं?
लड़कियां तो है सोशल मीडिया पे मैसेजेस करती रहती है, लेकिन टाइम नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, टाइम नहीं था। लाइव भी मिल जाती, कोई पहचान ले तो फिर क्या रिस्पॉन्स होता है? कभी सोचा नहीं कि किसी को हाव भाव करवाई? नहीं, क्योंकि मैं गांव से था तो वहाँ पे भी इस तरह था कि कोई इस तरह का चक्कर नहीं। फिर मैं शहर में आया और यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा भी, क्योंकि को एजुकेशन इधर देखा, सब कुछ बहुत ही डिफरेंट था मेरे लिए। लेकिन मैं ज़्यादातर मैं जॉब भी करता था, पढ़ाई भी करता था, और साथ ही जो है ना अपनी फ़िटनेस भी। तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था कि यार मैं इधर उधर जाऊँ। आपके टाइम की बात नहीं करी मैं, लड़कियों की बात करी कि लड़कियां तो मरती होंगी। तो जाहिर है मैं तो जब लिफ्ट ही नहीं कराता था किसी को। जाहिर है नाज़रीन, ये मैं निकलवाना चाहती थी। ज़बरदस्त। बस मैं अपना उसी में मुझे वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, और उसके अलावा मुझे कुछ दिखाई सुनाई कुछ नहीं दे रहा। ज़बरदस्त हो गया। यही जो है वो एक टाइगर की पहचान होती है, उसको सिर्फ अपने गोल के अलावा कुछ दिखाई सुनाई कुछ भी ना दे। मुझे बताइएगा कि अपना फ्यूचर इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, और उन लोगों का फ्यूचर क्या देख रहे हैं जिनके साथ गवर्नमेंट और यो कोई भी जो जिनको स्पॉन्सर करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखिए जी, मेहनत वो तो प्लेयर्स पे होती है, ठीक है। जितनी मेहनत हम पे है, हम हद से ज़्यादा, मतलब कि 15 सालों से मैं लगा हूँ कि जिस तरह मैंने स्ट्रगल किया है, दिन रात सुबह शाम जिस तरह भी है, ठीक है, 6-6 7-7 घंटे हम ट्रेनिंग करते हैं दिन में। तो इसके अलावा जब हम एक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो जाहिर सी बात है पैसे चाहिए होते हैं, सपोर्ट चाहिए होता है। तो वो सपोर्ट के बगैर हम नहीं जा सकते। तो वो तो गवर्नमेंट अगर हम आगे जाएंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ क्रिकेट को जो है ना सामने किया हुआ है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँ क्रिकेट वाला भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी टैलेंट है पाकिस्तान में। हाँ, आज मुझे इनसे मिलकर वाकई बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और इतने जेन्युइन रहना, इतने मतलब लिमिटेड रहना और अपने गोल पर फोकस्ड रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने वो करके दिखाया। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ा कि जो स्पॉन्सर्स देते हैं, गवर्नमेंट है जो हमारी, मैंने ये तो सुना था कि इनिशियल पॉइंट पर स्पॉन्सरशिप आपको नहीं मिलती, लेकिन ये नहीं सुना था कि जब इंसान वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जा रहा है और वहाँ पर जाके आप फुल स्टॉप लगा दे, कोमा लगा दे, दैट इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग। और मुझे आज बहुत शर्मिंदगी हो रही है अपनी गवर्नमेंट के कि हम लोग जलसों पर इतने पैसे लगा देते हैं, न जाने कहाँ कहाँ इतने पैसे उड़ा देते हैं, सॉरी टू से मुजरों पर इतने पैसे लगा देते हैं। आई डोंट नो क्यों, बट जो वाकई जिसने रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को, वहाँ पर कोई कुछ भी नहीं करता है। सिर्फ क्या कमेंट सेक्शन में आके अल्लाह ताला सेहत दे, यहाँ से कुछ नहीं होता यार, कुछ ना कुछ हमें स्टेप लेना पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सवालिया निशान के साथ इजाज़त ले रही हूँ। अल्लाह निगहबान।